अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो में मैं आपको सीरप लिंकोसिन के बारे में डिटेल में बताऊंगा कि इसके यूजेस क्या है, इसके एक्टिव इंग्रेडिएंट क्या है, किन किन बीमारियों में इस्तेमाल किया जाता है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या हैं, इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है। इस वीडियो में आपको इस सीरप के बारे में डिटेल में बताऊँगा। वीडियो देखने से पहले मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं और वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि ऐसी वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। लिंकोसिन सीरप पी-फाइजर मेडिसिन की कंपनी से मैन्युफैक्चर करती है। 111 रुपये इसकी प्राइस है। इसका जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है लिंकोसिन हाइड्रोक्लोराइड मोनोहाइड्रेट है। इसकी जो स्ट्रेंथ है 250 मिलीग्राम पर 5 ml। 5 ml में इसकी 250 मिलीग्राम स्ट्रेंथ है। 60 मिलीलीटर सिरप है। इसके यूजेस के बारे में आपको बता देता हूँ कि किन किन बीमारियों में ये डॉक्टर एडवाइस करते हैं। लिंकोमाइसिन सिरप जो है मुख्तलिफ़ किस्म के बैक्टीरियल इन्फेक्शन में इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियल इन्फेक्शन से है या स्ट्रेप्टोकोकाइस से है, न्यूमोकोकाइस से है, मुख्तलिफ बैक्टीरियाज हैं, उनसे इन्फेक्शन है तो उसमें आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। डॉक्टर आपको रिकमेंड करते हैं। अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में इस्तेमाल कर सकते हैं। अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में टॉन्सिलाइटिस, गले में अगर इन्फेक्शन है टॉन्सिल्स में, उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। फेरेंजाइटिस में आप ये सिरप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके फेरेंजाइटिस में गले में इन्फेक्शन है या ओटाइटिस मीडिया है, कान के दरमियान वाले हिस्से में इन्फेक्शन है, उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। साइनोसाइटिस, नाक के पीछे वाले हिस्से में साइनस में इन्फेक्शन हो जाता है, उसमें इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इसके अलावा डिफ्थेरिया में इस्तेमाल कर सकते हैं। लो रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में, अगर आपकी छाती में, फेफड़ों में इन्फेक्शन है या सांस की नाली में इन्फेक्शन है, उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है आपको, उसमें आप ये सिरप इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चों को ये सिरप दे सकते हैं। या बच्चों को अगर निमोनिया हो गया है तो उसमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। डॉक्टर इस सिरप को रिकमेंड करते हैं। इसके अलावा स्किन में, अगर जिल्द में कहीं इन्फेक्शन हो गया है तो उसमें भी इस्तेमाल किया जाता है ये सिरप। इम्पिटिगो एक डिजीज़ है, उसमें इस्तेमाल किया जाता है, स्किन की डिजीज़ है। इसके अलावा एप्सिस है स्किन पर अगर, तो उसमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सेलुलाइटिस एक स्किन की डिजीज़ है, उसमें होता है कि स्किन पर इन्फेक्शन हो जाता है, उसमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रंकल्स अगर हो गए हैं जिस्म पर, उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्नी, अगर दाने छोटे छोटे आपको निकल गए हैं तो उसमें भी आप ये डॉक्टर एडवाइस करते हैं, इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इसके अलावा वुंड इन्फेक्शन, अगर आपको कहीं चोट लग गई है, उसमें इन्फेक्शन है, पस पड़ गई है, उसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन, सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन में भी आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद बोन में अगर इन्फेक्शन है, हड्डी में इन्फेक्शन हो गई है, अगर आपको कहीं फ्रैक्चर हुआ है, चोट लगी है, उससे आपकी हड्डी में इन्फेक्शन हो गया है तो आप ये सिरप, बच्चों को ये सिरप इस्तेमाल करवा सकते हैं। 250 मिलीग्राम का ये सिरप है। इसके अलावा जॉइंट्स में इन्फेक्शन हो जाता है, जोड़ों में इन्फेक्शन है तो उसमें भी ये सिरप डॉक्टर एडवाइस करते हैं, उसमें भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा एक डिजीज़ है सेप्टिसीमिया, उसमें भी आप ये सिरप इस्तेमाल कर सकते हैं। एंडोकार्डाइटिस एक डिजीज़ है, उसमें भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा बेसिलरी डाइसेंट्री एक डिजीज़ है, उसमें भी ये सिरप एडवाइस किया जाता है। लिंकोसिन टैबलेट की फॉर्म में भी होती है, 500 मिलीग्राम इसकी स्ट्रेंथ होती है। इंजेक्शन की फॉर्म में भी आपको मार्केट से मिल जाएगा, 300 मिलीग्राम उसकी स्ट्रेंथ होती है। इसके जो कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, अगर आपको लिंकोमाइसिन हाइड्रोक्लोराइड मोनोहाइड्रेट इस फार्मूले से एलर्जी है, सेंसिटिव हैं आप, हाइपर सेंसिटिव हैं, अगर आपकी मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं आपको एलर्जी हो जाती है, सांस की तकलीफ़ हो जाती है, ख़ारिश हो जाती है, कोई भी एलर्जी है तो आप ये इस्तेमाल ना करें। दिल के मरीज़ हैं तो वो इस्तेमाल ना करें। रीनल फेलियर है, गुर्दे के अमराज हैं, उसमें इस्तेमाल ना करें। लिवर की डिजीज़ डॉक्टर की एडवाइस के बगैर इस्तेमाल ना करें। जिन लोगों को लिवर की कोई डिजीज़ है वो भी इस्तेमाल ना करें। इसके जो कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं उनके बारे में आपको बता देता हूँ। ये सिरप इस्तेमाल करने से नाज़िया, मतली हो सकती है, वॉमिटिंग, उल्टी हो सकती है। इसके अलावा डायरिया, पेट ख़राब हो सकता है। एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, पेट में दर्द हो सकता है, पेट में मरोड़ पड़ सकते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के पेट के मसाइल आपको हो सकते हैं। इसके अलावा ईसोफेगाइटिस हो सकता है, मैदे में जलन हो सकती है। इसके अलावा एनीमिया, खून की कमी से हो सकती है। हाइपोटेंशन, बीपी से हो सकता है। बहुत ही रेयर साइड इफ़ेक्ट्स हैं। इसके अलावा रैश स्किन पड़ सकते हैं, रैश पड़ सकते हैं, आर्टिकेरिया, खारिश हो सकती है, छोटे छोटे दाने हो सकते हैं। इससे आपको डिप्रेशन, चेस्ट में आपको दर्द हो सकता है। मुख्तलिफ इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, बहुत ही रेयर साइड इफ़ेक्ट्स हैं।
इस वीडियो में मैंने आपको डिटेल में इसकी यूजेस बता दी हैं, इसकी डोज जी इसकी 1 साल से कम उम्र बच्चों को आप हाफ 2.5 ml सुबह शाम दे सकते हैं। 1 साल से अबव आप बच्चों को एक चम्मच सुबह शाम या जिस तरह आपको डॉक्टर एडवाइस करें उस तरह आपने ये सिरप इस्तेमाल करना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएँ ताकि ऐसी वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें।